हेलो दोस्तों, कैसे आप सभी लोग। उम्मीद करता हूँ आप बढ़िया होंगे। तो मैं जानता हूँ कि ये वीडियो बहुत ही लेट आ रही है, मीन्स 3 से 4 वीक होने को आ गए हैं, बट कोई भी वीडियोस अपलोड नहीं हुए थे क्योंकि मैं थोड़े अपने पर्सनल काम में बिजी था। मैं थोड़ा फैमिली के साथ कुछ टाइम दे रहा था, इसलिए थोड़ा सा डिले आ गया। बट मैं प्रॉमिस करता हूँ कि अब से आने वाले जितने भी वीक्स है उसमें एक या दो वीडियोस रेगुलरली आते रहेंगे। सो बिना किसी देरी का स्टार्ट करते हैं अपना एक्सप्लॉयटेशन। सो एक्सप्लॉयटेशन होता क्या चाहिए। एक्सप्लॉयटेशन मतलब किसी भी सिस्टम पर अनऑथराइज्ड एक्सेस लेना। मतलब आप ऐसा समझ सकते हैं कि आप कोई चोर है, ठीक। चोर नहीं है, मीन्स समझ लीजिए आप चोर हैं। आपको किसी घर में घुसना है। अगर आप उस घर में घुस जाते बिना उसके परमिशन के, तो वो एक एक्सप्लॉयटेशन हुआ। बट ये जो पूरा कॉन्सेप्ट है वो एक कंप्यूटर की तरफ शिफ्ट करके समझिए तो ऐसा है। आप एक अटैकर है, आपने विक्टिम का सिस्टम का एक्सेस लिया बिना उसके परमिशन से, तो उसे हम लोग कहते हैं एक्सप्लॉयटेशन। बट एज अ रेड टीमर हमें तो रिटर्न परमिशंस होती ही है कि हम इस पे एक्सेस ले सकते हैं, बट हम ऐसे प्रिटेंड करते हैं कि हमें किसी चीज़ की परमिशन नहीं है। सो इसका वर्क फ्लो क्या होता है एक्चुअली में। वर्क फ्लो का अगर हम बात करें तो पहले हम कोई एक वल्नरेबिलिटी ढूंढते हैं विक्टिम पे। देन उसे हम लोग एक्सप्लॉइट करते हैं। एक्सप्लॉइट जैसे मैंने अभी आपको समझाया कि एक्सप्लॉइटेशन होता है क्या चाहिए। देन हम लोग उसमें एक पेलोड सेट करते हैं। पेलोड मैं अभी आपको समझाऊंगा, उसका आप टेंशन मत लो। एंड देन हम लोग इसका एक सेल लेते हैं। सेल मेजरली उसके दो टाइप्स होते हैं, और भी टाइप्स होते हैं, मैं उसे आपको आगे चल के बताऊंगा, लेकिन बट आप अभी के लिए समझिए उसके दो टाइप्स होते हैं। एक होते हैं रिवर्स सेल एंड दूसरा होता है बाइंड सेल। एंड ये दोनों का डिफरेंस मैं आपको अभी एक डायग्राम के थ्रू करके समझाता हूँ। ये हमारा जो आर है ये हमें रिवर्सल डिनोट कर रहा है। ए जो हमारा अटैकर है जो कि हम हैं, एंड वी जो है हमारा विक्टिम जिसमें हम अटैक करने वाले हैं। अब क्या होता है, फायरवॉल का एक रूल होता है। एक रूल में इसके तो बहुत सारे रूल्स होते हैं, बट उसमें से एक रूल ये होता है कि वो जितने भी बाहर से कनेक्शंस आते हैं ना उसे ब्लॉक कर देता है। बट अंदर से जितने कनेक्शंस बाहर को जाते हैं ना उसे अलाउ करता है। इसे आप रियल लाइफ एग्जांपल में ऐसे रिलेट कर सकते हो, जैसे कि मान लीजिए आप एक कोई रैंडम पर्सन, अननोन पर्सन, किसी फैमिली के लिए। अब क्या होगा कि आप अगर उनके घर पे जाओगे तो वो तो आपको अलाउ नहीं करेंगे कि हाँ मेरे घर में आप घुस जाओ। ऐसा तो कभी नहीं होगा। बट क्या होगा अगर उसका कोई फैमिली मेंबर घर से बाहर निकल के आपके पास तो आ ही सकता है, ऐसा तो उसे अलाउड है ही। तो सेम हमारा रिवर्सल का कॉन्सेप्ट होता है कि हमारा जो अटैकर होता है ना वो यहाँ पे कनेक्शन विक्टिम को नहीं भेजता है। ये नहीं होता है, बल्कि विक्टिम जो होता है ना वो अटैकर को कनेक्शन भेजता है। अब ऐसा कैसे होता है, कैसे ये पॉसिबल है, वो मैं आपको आगे जाके समझाने वाला जब हम इनिशियल एक्सेस को दोबारा से करेंगे। अभी अगर आप ऐसा सोच रहे हैं कि इनिशियल एक्सेस खत्म हो चुका है या ये हो चुका है, वो ऐसा कुछ नहीं है। अभी मेरा मेन फोकस है कि मैं आपको पहले मेजर टूल्स चलाना सिखा दूं, क्योंकि बाद में मैं जब आपको बहुत सारे इनिशियल एक्सेस का तरीका बताऊंगा, एक तरीके तो नहीं होते हैं, उससे 10-15 तरीके होते हैं। तो बाद में आपको जब टूल्स चलाना ही नहीं आएगा उस समय तो आप कैसे सीख पाओगे। इसलिए मेरा मेन फोकस यही है कि मैं 2-3 वीडियोस और लेके सारे मेजर टूल्स है उसको पहले कवर कर लूँ। सो नेक्स्ट बढ़ते हैं हम अपने बाइंड सेल की तरफ। बाइंड सेल का कॉन्सेप्ट क्या है, ये क्या कहता है ना कि हम डायरेक्ट अटैकर जो है ना, सॉरी मेरे हैंड राइटिंग पे आप कुछ बोलिएगा क्योंकि मैं माउस यूज़ कर रहा हूँ, इसके लिए सॉरी। वेट इरेज कर देता हूँ इसे। तो मान लीजिए कि ये आपका अटैकर है, ठीक है, एंड ये हमारा विक्टिम है। अब बाइंड सेल का सिंपल कॉन्सेप्ट होता है कि अटैकर ने कहा विक्टिम के पास जाके हाँ मुझे कनेक्शन दो। मीन्स अटैकर से डायरेक्ट विक्टिम को कनेक्शन जा रहा है, जो कि आजकल के 99.99999% ब्लॉक्ड हो जाता है। इसलिए हम इसे बाइंड सेल को यूज़ नहीं करते हैं। हमारा जितना भी आप CTF चैलेंजेस देख लो, जितने भी रेड टीम एक्सरसाइज देख लो, हर जगह रिवर्स सेल को यूज़ किया जाता है क्योंकि वो ज़्यादा बेटर होता है। और इसे एंटीवायरस नहीं, मीन्स फायरवॉल ब्लॉक भी नहीं करता है। तो बढ़ते हैं अपने आज के सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक की तरफ, जो कि अपना मेटास्प्लॉइट फ्रेमवर्क। मेटास्प्लॉइट फ्रेमवर्क क्या है। मेटास्प्लॉइट फ्रेमवर्क एक बहुत ही पॉपुलर एंड बहुत ही पावरफुल टूल है, जिससे हम अपना एक्सप्लॉयटेशन पार्ट एंड साथ साथ इनिशियल एक्सेस लेते हैं। ना ही बस ये इनिशियल एक्सेस और एक्सप्लॉयटेशन के लिए होती है, ये साथ साथ प्रिविलेज इंस्टॉलेशन के लिए भी यूज हो सकता है, डेटा एक्सफिल्ट्रेशन के लिए भी यूज हो सकता है। मीन्स ये बहुत ही मल्टीपर्पज है, इससे हम अपना पेलोड भी बना सकते हैं, बहुत कुछ कर सकते हैं। तो आज की इस वीडियो में तो हम इसको ज़्यादा इन डेप्थ नहीं जाने वाले, क्योंकि मैंने आपको जैसे कि बताया था अभी ये सिर्फ टूल्स
कवर किया जा रहा है कि इस टूल्स को कैसे यूज करते हैं एंड इसका डेमोस। तो मैं क्या करूँ कि अभी आपको एक अपना एम होता है ना मेटास्प्लॉइटेबल 2, उसे हैक करके दिखाऊंगा कि ये कैसे होता है। देन आगे चल के 2-3 वीडियोस बाद मैं वापस से आऊँगा, एक विंडोज़ की तरफ बढ़ूँगा जहाँ पे मैं दिखाऊँ कि एक विंडोज़ का इनिशियल एक्सेस कैसे लेते हैं, देन उसका प्रिविलेज एस्केलेट कैसे करते हैं। ये एक बहुत ही लंबा सीरीज़ चलने वाला है, तो उसके लिए आप थोड़ा-सा इंतज़ार करें। और हाँ, जैसे ही मैंने कहा था हर एक वीक में 1 या 2 वीडियो आएगा, तो उसके बीच में जो 3-4 दिन या 5 दिन का गैप होगा, तो उसमें आपको करना क्या है, जो भी मैं पढ़ाऊँ, जो भी मैं मेथड पढ़ाऊँ, आपको एक बार देख के उसे करना है। देन उसके बाद आपको बिना देखे उसे करना है। आफ्टर दैट अगर आपको कुछ समझ में नहीं आता तो आप कमेंट कर सकते हैं, नहीं तो आपको क्या करना है, या तो एआई यूज़ करो, नहीं तो गूगल यूज़ करो और सोचो कि उसके अलावा मैं उसके साथ और क्या कर सकता हूँ। अगर आप ऐसा करते हो तो आपका जो माइंड होता है ना, बहुत ही ओपन हो जाता है। आप बहुत नए-नए चीज़ सोचने लगते हो, आपको इंटरेस्ट आएगा, आपको मीन्स क्या मैं बोलूँ कि बहुत ही ज़्यादा प्यार हो जाने लग गया इसके सब्जेक्ट से। तो मेरा कहना यही है कि मैं जब भी आपको पढ़ाऊँ उसके बाद से आपको खुद से भी प्रैक्टिस करना है, खुद से और एक्सप्लोर करने की कोशिश करना है। सो बढ़ते अपने टॉपिक की तरफ, जो कि है मेटास्प्लॉइट फ्रेमवर्क। मेटास्प्लॉइट फ्रेमवर्क में मेजरली 2 चीज़ें होती हैं। 2 ही तो नहीं होते बट मेजर 2 चीज़ होती है। जैसे पहला है एमएसएफ कंसोल एंड सेकंड वन इज एमएसएफ वेनम। एमएसएफ कंसोल क्या होता है? एमएसएफ कंसोल हमें एक कंसोल प्रोवाइड करता है जिससे कि हम किसी भी सेल को कंट्रोल कर सकें। And the MSF Venom is the tool which builds the payload, means हम जितने भी अपना पेलोड्स बनाते हैं, जैसे कि आपने कभी रियल लाइफ में देखा होगा किसी स्कैमर ने एक एपीके भेजा, ईएक्सी भेजा, इमेज भेजा, वो जितने पेलोड्स होते हैं वो एमएसएफ वेनम से बनते हैं। तो बिना किसी देरी के हम इसे शुरू करते हैं। नेक्स्ट इज एमएसएफ कंसोल के कमांड्स। आपको यहाँ पे बहुत सारे कमांड्स दिख रहे होंगे, सर्च, यूज, इन्फो, शो ऑप्शन, सेट, शो पेलोड, सेट पेलोड। ये सारे कमांड्स मैं अभी आपको प्रैक्टिकल करके दिखाने वाला हूँ। हाँ, यहाँ पे एग्जांपल में दिया हुआ है सर्च एक्सटर्नल व्यू, क्योंकि कुछ इशू के कारण मेरा भी विंडोज 7 इंस्टॉल हो नहीं रहा है। तो मैं आपको अभी आज के वीडियो के लिए आपको मेटास्प्लॉइटेबल 2 को हैक करके दिखाने वाला हूँ। नेक्स्ट जो वीडियो आएगा उसमें मैं आपको विंडोज को भी हैक करके दिखाऊंगा। तो बढ़ते हैं सीधे इसके प्रैक्टिकल पार्ट की तरफ। हाँ, अगर आपको इसका एक स्क्रीनशॉट लेना है तो ले सकते हैं, क्योंकि ये कमांड्स आपको एवरीडे लाइफ में यूज़ करना पड़ेगा जब भी आप किसी सिस्टम का एक्सेस लोगे तो। इसलिए आप इसका मैं चाहूँ कि आप स्क्रीनशॉट ले लें, या फिर आप कमेंट करना, मैं इसका पीडीएफ ही आपको डायरेक्ट दे दूंगा, क्योंकि इसमें बहुत सारे और भी कंटेंट्स हैं, आपको इसलिए एक्सेस मिल जाए। तो बढ़ते हैं अपने प्रैक्टिकल पार्ट की तरफ। पे हम अपने काली टर्मिनल पे आ चुके हैं। तो याद होगा आपको पहले वीडियो में मैंने कहा था हर रोज रिकॉन होगा, मीन्स अभी हम जब अटैक करेंगे तो उससे पहले हमें रिकॉन करना पड़ेगा। तो रिकॉन के लिए मैंने आपको एक टूल बताया था जो कि सबसे बेहतरीन है nmap। अब हमें आईपी कैसे मालूम चलेगा? आईपी निकालने का मैंने आपको पहले भी तरीका बताया था, बट हमारे पास अभी सिस्टम का एक्सेस है खुद का, तो हम इसमें डायरेक्टली सर्च कर लेते हैं। चलते अपने मेटास्प्लॉइटेबल 2 की तरफ। यहाँ पे आपको लॉगिन कर लेना है एमएसएफ एडमिन के क्रेडेंशियल से। देन यहाँ पे आपको लिखना है IF config। ये क्या होता है कि आपको जितने तरह के आईपी से सिस्टम पे उससे आपको शो करता है। देन 2 तरीके का इसमें आईपी दिखा रहे हूँ, एक आपको L0 दिख रहा होगा एंड सेकेंड वन इज ETH0। L0 लूपबैक आईपी एड्रेस होता है, मीन्स हम इसे लोकल होस्ट के लिए यूज़ करते हैं तो हम इस पर उतना ध्यान नहीं देके हम ETH0 यूज़ करेंगे। ETH0 में आप देख सकते हो आईपी लिखा हुआ 192.168.206.133। तो बढ़ते अपने, अगर आपको यहाँ से एग्जिट करने में प्रॉब्लम है कि आपका कर्सर गायब है, तो आपको सिंपली कंट्रोल एंड अल्ट को एक साथ प्रेस करना, आपका कर्सर वापस बाहर आ जाएगा। तो चलते काली की तरफ। यहाँ पे लिखेंगे nmap 192 डॉट सॉरी ये क्लिक नहीं हुआ, 192.168.206.133। हाँ, एंड उसके बाद से मैंने आपको बहुत तरह के फ्लैग्स बताए थे कि nmap स्कैन में किस किस टाइप के हम लोग फ्लैग्स यूज़ करते हैं। तो आपको जैसे कि याद होगा -SV फॉर स्कैनिंग वर्जन्स, मीन्स हर एक पोर्ट जो भी आप सर्च करोगे उसका एक वर्जन भी साथ साथ आपको ला कर देगा। और वर्जन हमारा एक्सप्लॉइटेशन बहुत ही एसेंशियल होता है, क्योंकि आप क्या होता है कि आप कोई आउटडेटेड सर्विस यूज़ कर रहे हैं तो उसका एक्सप्लॉइट मार्केट में पहले से ही बन जाता है। मीन्स एक्सप्लॉइट अगर उसमें पैच नहीं किया हुआ है तो हम उस पर्टिकुलर वल्नरेबिलिटी का फ़ायदा उठा सकते हैं। देन हम लोग यूज़ करेंगे -A
देन हाइफन कैपिटल T4। हाइफन ए से हमारा क्या होता है कि हमारा जितने मेजर ऑल ओवर स्कैन्स होते हैं ना वो कंप्लीट हो जाते हैं, लगभग इसमें सारे चीज इंक्लूड हो जाते हैं, इसलिए मैं इसे भी इंक्लूड कर लेता हूँ। देन हाइफन T4 इज फॉर टाइम, मीन्स हमें फास्टर भी चाहिए और एफिशिएंट भी चाहिए, तो इसे एंटर करते हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं nmap चल रहा है, साथ साथ हम अपना एक नया टर्मिनल खोल लेते हैं जिसमें हम अपना MSF कंसोल चलाते हैं, क्योंकि हमें उसी का भी देखना है। अब MSF कंसोल आप डायरेक्टली ये लिख के क्लिक करिएगा तो आपका MSF कंसोल खुल जाएगा। आप हाइफन Q लिख के खोलिएगा तो क्वाइट मोड में खुलता है, मीन्स ज़्यादा आपको वो जो ड्राइंग्स होते हैं वो नहीं दिखाते। तो मैं आपको पहले नॉर्मली ओपन करके ही दिखा देता हूँ। तो वेट करते हैं जब तक कि ओपन हो, तब तक अपने nmap के रिजल्ट्स पे चलते हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पे nmap का हमारे रिजल्ट्स आ चुका है। हमारे कितने सारे ओपन पोर्ट्स है। अब ये क्योंकि हमारा जो मेटास्प्लॉइटेबल 2 है वो पहले से वल्नरेबल है, इसीलिए हमारे इतने सारे पोर्ट्स ओपन होते हैं। जनरली किसी भी सिस्टम पे आपको ये सारे पोर्ट्स ओपन नहीं मिलेंगे। तो वेट करते हैं जब तक हमारा MSF कंसोल चालू होता है। जैसे कि आप देख सकते हैं हमारा MSF कंसोल भी चालू हो चुका है। यही मैं आपको बोल रहा था कि क्वाइट मोड में अगर आप ओपन करते ये जो चीज़ दिख रहा है ये आपको नहीं दिखता, डायरेक्ट आपको ये आता है, ये MSF वाला। इसलिए मैं ज़्यादा प्रेफर कर, स्टार्टिंग में ये बहुत अच्छा लगता है बट कितना ही देखते देखते मीन्स हो जाता है। हम पहले चलते हैं अपने nmap रिजल्ट्स की तरफ। ओके, अब जैसे कि हम देख सकते हैं हमारा पोर्ट नंबर 21 पे क्या सर्विस चल रहा है। हमारे पोर्ट नंबर 1 पे FTP सर्विस चल रहा है। अब आप सोचो कि FTP क्या चाहिए होता है। FTP हम यूज़ करते हैं फाइल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल के लिए, मीन्स अगर आपको एक सिस्टम से दूसरे सिस्टम पे फाइल ट्रांसफ़र करना है तो उसके लिए हमारा एक प्रोटोकॉल यूज़ होता है जो कि FTP होता है। अगर आपने नेटवर्किंग अच्छे से पढ़ा होगा तो आपको ये मालूम होगा कि FTP क्या होता है, SSH क्या होता है एंड बहुत कुछ। तो हमारा काम क्या है, अब जैसे कि हम देख सकते हैं कि वर्जन जो है इसका VS FTPD 2.3.4 है। अगर आपको कभी भी शक होता है कि हाँ ये एक आउटडेटेड वर्जन है तो आपको करना कुछ नहीं है, इस वर्जन को कॉपी करना है, जाना है सीधे अपने MSF कंसोल पे। अब आपको कैसे मालूम चले कि MSF कंसोल चलाते कैसे, या तो आप पहले हेल्प टाइप कर सकते हो, इससे आपको बहुत सारे ये मिल जाएंगे, बट ये आपको बहुत ही लेंदी लगेगा क्योंकि मैंने भी अपने टाइम पे किया था, मुझे भी लेंदी नहीं मीन्स बहुत ये कंफ्यूजिंग सा लगता है। तो आपको क्या करना है, मेजरली हमारा जो होता है ना कि मैंने आपको जो स्क्रीनशॉट दिया था उसमें बहुत ही इंटरेक्टिव वे में दिया हुआ है, तो आपको वो पढ़ के अच्छा लगेगा। तो आपको करना क्या चाहिए, अब आपको मालूम, इसको थोड़ा मैं एंटर कर देता हूँ इसे दूर करने के लिए। अब आपको करना क्या चाहिए, आपको पता करना है कि क्या वो वर्जन वल्नरेबल था। उसके लिए आपको लिखना है सर्च। सर्च क्या करता है कि आप सर्च के बाद जो भी वर्जन या जो भी सॉफ्टवेयर का नाम लिखोगे वो क्या करता है, MSF कंसोल जो है ना पूरा मेटास्प्लॉइट फ्रेमवर्क में अपना चेक करता है कि वो वर्जन जो था वो वल्नरेबल है कि नहीं है। आपको सर्च करना है, जो मैंने कॉपी किया था वर्जन को पेस्ट करना है और इसे एंटर करना है। अब आप जैसे कि देख सकते हैं यहाँ पे लिखा हुआ आ रहा है मैचिंग मॉड्यूल्स, मीन्स MSF के अंदर इसका एक पहले से ही वल्नरेबल एक्सप्लॉइट है। तो अब आप बोले कि मुझे ये यूज़ कैसे करेंगे, तो उसके लिए आपको सिंपली क्या करना है, या तो आप ये पूरा जो है ना इसे कॉपी करके पेस्ट कर सकते हो, नहीं तो आप बस ये यूज़ कर सकते हैं इसके सामने का नंबर। अब आपको यूज़ करना है तो आप सिंपली बस यूज़ लिखोगे, यूज़ 0। अब क्या होगा कि ये जितना है ना आपका एक्सप्लॉइट यहाँ पे कॉन्फ़िगर्ड हो चुका है। आप देख सकते हैं एक्सप्लॉइट यूनिक्स FTP बैकडोर एंड यहाँ पे भी यूनिक्स FTP बैकडोर। ओके, तब क्या है कि हम इस पेलोड को पर्टिकुलरली यूज़ कर रहे हैं यहाँ पे। अब आपको पता करना है कि इसके लिए मुझे रिक्वायरमेंट्स किस किस चीज़ का है, तो आपको सिंपली यहाँ पे लिखना है शो ऑप्शंस। जी क्या करता है, ये आपको बताता है कि आपको अगर ये एक्सप्लॉइट यूज़ करना है तो आपको किस किस चीज़ की ज़रूरत होगी, आपको क्या क्या चीज़ इसे देना पड़ेगा। तो इसे एंटर करते हैं एंड देन यहाँ पे आप देख सकते हैं यहाँ पे हमारा आ चुका है रिजल्ट्स। तो सबसे पहले यहाँ पे क्या लिखा है, सी होस्ट रिक्वायर्ड नो, मीन्स आपको इसको देने की जरूरत नहीं है। सी पोर्ट रिक्वायर्ड नो, आपको इसको की जरूरत नहीं है। प्रॉक्सीज नो, इसको भी देने की जरूरत नहीं है। अब यहाँ पे आता है आर होस्ट, जो कि रिक्वायर्ड में येस लिखा, मीन्स आपको आर होस्ट देना पड़ेगा। अब आर होस्ट क्या होता है, आर होस्ट मीन्स द अटैक विक्टिम मशीन, जिस पर आपको अटैक करना है उसको हम लोग आर होस्ट कहते हैं। तो हम लोग सिंपली यहाँ पे लिखते हैं सेट
आप चाहे तो इसे कैपिटल में भी लिख सकते हैं, आर होस्ट, नहीं तो आप इसे स्मॉल में भी लिख सकते हैं, हाँ, कोई इससे प्रॉब्लम नहीं है। सेट आर होस्ट एंड देन हमारा जो आईपी वो डालना है। देखो, अगर आप सोच रहे हैं कि ये कमांड मुझे याद कैसे रहेगा, तो आप इसे थोड़ा इंग्लिश के तरीके से भी सोच सकते हो। आप हमने स्टार्टिंग में क्या किया, हमने पहले किसी चीज को सर्च किया, हाँ, मुझे ये वल्नरेबिलिटीज पता करना है, मैं इसे सर्च करूंगा। देन अगर मुझे मालूम चला कि ये वल्नरेबिलिटी एग्जिस्ट करता है एमएसएफ, ये मीन्स मेटास्प्लॉइटेबल फ्रेमवर्क में, तो मैं उसे फिर यूज करूंगा। देन यहाँ पे आया मेरा यूज 0। देन यूज करने के बाद अब हमें कैसे मालूम चले कि मीन्स हमें नहीं, वो उस पर्टिकुलर पेलोड को कैसे मालूम चलेगा कि हमें किस पे अटैक करना है। इसीलिए हम यहाँ पे शो ऑप्शंस लिखे हैं कि हम अपने सारा जो कॉन्फ़िगरेशन है, जितना अटैकिंग मशीन का आईपी क्या है, उसे पोर्ट कौन सा देना है, ये सारी चीज़ हम उसे दे सकें। ठीक है, सो नेक्स्ट बढ़ते हैं सेट आर होस्ट। हम कर रहे थे आर होस्ट को सेट, तो यहाँ पे अपना सिंपली हमने जाना है, ये जो हमारा ये विक्टिम का आईपी था, इसे कॉपी करना है, कंट्रोल शिफ्ट सी से भी कॉपी होता है, एंड ये क्लिक करना, हाँ, एंड यहाँ पे इसे पेस्ट करना है। ठीक है, एंटर। अब हमारे आप देख सकते हैं, एक बार मैं वापस से शो ऑप्शंस चला के दिखा सकता हूँ। अब हमारा कोई भी चीज़ जो रिक्वायर्ड है वो अनफिलअप नहीं रह गया, तो हम सिंपली बढ़ते हैं अपने एक्सप्लॉइट की तरफ। मीन्स अब हम इसे रन कैसे करेंगे, एक्सप्लॉइट कैसे करेंगे। आपको सिंपली आप या तो चाहे यहाँ पे रन लिख सकते हो, रन ना लिख के यहाँ पे आप एक्सप्लॉइट लिख सकते हो। ठीक है, आप दोनों में से कुछ भी लिखोगे, ये आपको रन करे, मीन्स आपका ये जो पर्टिकुलर वन एक्सप्लॉइट है उसे रन करेगा। तो मैं सीधे यहाँ पे एक्सप्लॉइट लिख के एंटर करता हूँ। आप जैसे कि देख सकते हैं यहाँ पे आ रहा है यूजर प्लीज स्पेसिफाई द पासवर्ड, ये आपसे नहीं पूछ रहा है, वो वहाँ पे अपने बैकग्राउंड में पूछ रहा था। देन यहाँ पे आप देख सकते हैं फाउंड सेल लिखा हुआ आ गया, मीन्स आपको उसका एक सेल मिल गया। ये तो फिलहाल बैकडोर सेल था। मैंने आपको बताया था ना कि बहुत तरह के सेल होते हैं, जिसमें कि हम मेजरली 2 कवर करने वाले हैं, बाइंड और रिवर्स सेल। आगे जाके मैं आपको ये भी समझाऊंगा कि ये बैकडोर क्या होता है, ये सब क्या होता है, मैं सब चीज़ समझाऊँ, उससे आप टेंशन मत लो। अभी आपको देख के लग रहा है कि यहाँ पे तो कुछ आया नहीं, ये क्या हुआ, बट ये हिडन चीज़ है, मीन्स आपको थोड़ा देखना पड़ेगा। जैसे मैं यहाँ पे आईडी लिखता हूँ, आईडी एक कमांड होता है जिससे हम पता करते हैं कि हमारे यूजर्स के राइट क्या है, मीन्स हम अभी कौन से यूजर्स है। यहाँ पे मालूम चल रहा है हम रूट हैं। अब ये जितने कमांड्स जो चल रहे हैं ना, वो हमारे जो मेटास्प्लॉइटेबल 2 मशीन था उस पे चल रहे हैं। अगर मैं आपको लिख के दिखाऊं, यहाँ पे आई एफ कॉन्फिग, आप अगर ये आईपी नोट करो तो ये किसका था, ये तो हमारा विक्टिम का था। आप देख सकते हैं 192.168.206.133, यानी मैं जब आई एफ कॉन्फिग लिख रहा हूँ ये सीधा मेटास्प्लॉइटेबल 2 में रन कर रहा है। इससे वेरिफिकेशन के लिए आप यहाँ पे भी देख सकते हैं 192.168.206.133, जबकि मेरा जो इसका आईपी है काली का, मैं आपको दिखा देता हूँ आई एफ कॉन्फिग। ये सब तो मेरे वीपीएन्स वगैरह का है, ये देख सकते हैं 80, ये 129 है, मीन्स हमारा जो अटैक था वो हमारा जो अटैक था वो सक्सेसफुल रहा कि अब हम क्या है, हम मेटास्प्लॉइटेबल 2 को यूज कर सकते हैं। तो यही मीन्स मेजर पार्ट था हमारा एमएसएफ कंसोल का। सो बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट पार्ट की तरफ। तो हमारा नेक्स्ट है एमएसएफ वेनम द पेलोड जनरेटर। जैसे कि मैंने आपको पहले भी कहा था कि एमएसएफ वेनम से हम क्या करते हैं, अपना पेलोड बनवाते हैं। तो एमएसएफ वेनम ही सिर्फ ऐसा एक प्लेटफॉर्म नहीं है जो कि हमारा पेलोड बनाता है, और भी बहुत सारे C2 फ्रेमवर्क्स भी आते हैं, जैसे कि आपने कभी सुना हो कोबाल्ट स्ट्राइक के बारे में। तो वो भी एक C2 प्लेटफॉर्म है जो कि आपका पेलोड भी बनाता है, आपको जैसे एमएसएफ कंसोल से आपको सेल भी कंट्रोल करने को ऑप्शन देता है, बहुत कुछ करता है। बट आज के इस वीडियो में हम एमएसएफ वेनम को देखने वाले, बाद में चल के मैं और भी C2 फ्रेमवर्क्स को आपको समझाऊंगा। तो जैसे कि आप देख सकते हैं एमएसएफ वेनम का कमांड कैसा होता है, एमएसएफ वेनम, देन उसके बाद -p से पेलोड देना है। आप देख सकते हैं यहाँ पे अलग अलग प्लेटफॉर्म के लिए अलग अलग पेलोड्स दिए हुए हैं। जैसे कि आपको अगर विंडोज़ के 64 के लिए चाहिए, 64 बेस्ड वर्जन के लिए, तो आप ये पेलोड यूज़ कर सकते हैं। लिनक्स के लिए चाहिए तो आप ये यूज़ कर सकते हैं। एंड्रॉयड के लिए चाहिए तो ये यूज़ कर सकते हैं। वैसे बहुत कुछ, बट जनरली आजकल क्या होता है कि प्रैक्टिकली केस में एमएसएफ वेनम के जितने बने पेलोड्स होते हैं ना, वो फायरवॉल डिटेक्ट कर लेता है।
क्योंकि फायरवॉल डे बाय डे अपग्रेड हो रहा है, वो अपने सिग्नेचर्स को अपडेट करते जा रहा है, इसलिए MSF वेनम के जितने पेलोड्स है ना वो डिटेक्ट हो जाते हैं। बट ऐसा रेड टीमर, ऐसा ये CTF प्लेइंग स्टाइल, हमें MSF वेनम जानना बहुत ही जरूरी है, क्योंकि वहाँ पे ऐसा रियल वर्ल्ड फायरवॉल नहीं रहता है। रेड टीमर में तो होता है, बट अगर आप जहाँ भी CTF चैलेंजेस खेले तो वहाँ पे रियल लाइफ फायरवॉल नहीं होता है। तो इसलिए हम पहले MSF वेनम को सीखते हैं। पहले आप कमांड देख लीजिए इसका, MSF वेनम -p, जिससे हम पेलोड देते हैं। देन एलहोस्ट क्या होता है? एलहोस्ट हमारा अपना IP होता है, जिस मीन्स हम अटैकर है, अटैकर का IP इसमें जाता है। देन एल पोर्ट, आपको किस पोर्ट पे लिसन करना है। अब क्या होता है ना कि आपके सिस्टम बहुत सारे पोर्ट्स होते हैं, लगभग 6300 समथिंग होते हैं, मुझे एग्जैक्ट नंबर याद नहीं है अभी। तो उसमें से आपको बहुत सारे पोर्ट्स होते हैं, बहुत सारे सर्विसेज के लिए यूज होते हैं, जैसे कि पोर्ट नंबर 22 इज फॉर SSH, 80 से हमारा HTTP चलता है, 443 पे HTTPS चलता है। ऐसे बहुत सारे होते हैं। तो कुछ कुछ होते हैं, बहुत सारे पोर्ट्स ऐसे खाली भी होते हैं जिसमें हम अपना कोई चीज़ लिसन कर सकते हैं। देन -f इज फॉर फॉर्मेट एंड -o इज फॉर आउटपुट फाइल, मीन्स आपको किस चीज़ में सेव करना है। तो बढ़ते हैं अपने प्रैक्टिकल पार्ट की तरफ, देखते हैं कि इसे यूज़ कैसे करते हैं और इससे इनिशियल एक्सेस कैसे लेते हैं। सो बढ़ते हैं अपने MSF वेनम के प्रैक्टिकल पार्ट की तरफ, जिसमें हम देखने वाले हैं MSF वेनम से पेलोड कैसे बनाते हैं। आज की इस वीडियो में मैं सिर्फ आपको MSF वेनम से पेलोड ही बना के दिखाऊंगा, क्योंकि जैसे कि मैंने कहा था, मेरा Windows 7 किसी प्रॉब्लम के कारण इंस्टॉल नहीं हो पा रहा है। तो मैं आपको अगले वीडियो में उसे कैसे इंस्टॉल करते हैं और उसमें कैसे यूज़ करते हैं वो भी दिखाऊंगा। आज की इस वीडियो में मैं बस यही आपको MSF वेनम को कैसे उससे कैसे पेलोड बना सकते हैं वो मैं आपको दिखाऊंगा। देन नेक्स्ट वीडियो में हम इसे कंटिन्यू करेंगे कि उससे हम अपना एक्सेस कैसे ले सकते हैं, इनिशियल एक्सेस। तो सबसे पहले हमें लिखना है MSF वेनम, जो उसका नाम है। ओके, देन हमारा अगला आता है -p इस पर पेलोड, हमें कौन सा पेलोड यूज करना। अब हमें जैसे कि विंडोज के लिए यूज करना है ना, तो आपको अगर कोई पेलोड याद भी नहीं, वहाँ पे आपने देखा हो कि बहुत लंबे लंबे पेलोड से लिखा हुआ है, आपको कुछ याद नहीं, आपको विंडोज के लिए चाहिए, तो आप बस यहाँ पे विंडोज लिखो एंड यहाँ पे टैब क्लिक करो। देन ये आया, देन अगेन टैब क्लिक करो, आपको बहुत सारे ऐसे आ जाएंगे। ठीक है, अगर आपको थोड़ा दिमाग में हिट करता है कि हाँ मेरा अगला पार्ट क्या चीज़ था, ठीक है, जैसे कि हम इसमें आते हैं, विंडोज 64 के बहुत सारे है। ठीक, अब विंडोज के बाद हमारा 64 बेस के लिए चाहिए, आपको ऐसे याद आ रहा है कि हमारा x64 वर्जन के लिए चाहिए, तो आपको लिखना है, सॉरी यहाँ पे आपको बस x64 लिखना है। ठीक है, अब यहाँ पे आपको फिर से टैब क्लिक करना है, आपको इसके बाद याद है, फिर आपको वापस से टैब क्लिक करना है। अब आप देख सकते हैं आपको थोड़ा सर्च ऑप्शंस कम हो गए पहले से, जैसे कि आप देख सकते हैं। देन आपको मान लीजिए आपको एक और याद आता है कि हाँ यहाँ पे मीटरप्रेटर था, तो आप यहाँ पे सिंपली लिखोगे मीटर। अगर आपको स्पेलिंग भी नहीं आता, आप आगे स्पेलिंग लिखो और से टैब मारो, ये आ जाएगा। देन उसके बाद फिर से क्लिक करना है टैब। देन आप देख सकते हो हमारा सर्च फिल्टर और भी कम हो चुका है, यहाँ पे रिवर्स नेम, रिवर्स TCP, UUID, बहुत, मैंने आपको बताया ना बहुत तरह के पेलोड्स होते हैं। इसमें आपको अगर मैं नंबरिंग दिखाना चाहूँ तो आप देख सकते हो, मुझे एग्जैक्ट याद नहीं है, मैं आपको दिखाता हूँ नंबरिंग। जैसे आप देख सकते हो 2362 प्लस एक्सप्लॉइट्स है इसमें, तो इसके बहुत सारे एक्सप्लॉइट्स होते हैं, तो आपको मैं जानता हूँ याद करना मुश्किल होगा, इसलिए आप इसे हेल्प कमांड यूज़ करें ज़्यादा बेटर, क्योंकि ये एक एग्ज़ाम तो नहीं है ना, ये आपका स्किल है। आप जितना ज़्यादा इसे यूज़ करना सीखोगे उतना आप ज़्यादा अच्छा कर पाओगे। तो आगे बढ़ते हैं, सॉरी अपने पेज पे चलते हैं। देन मीटरप्रेटर हो गया। अब आपको क्या चाहिए एक्चुअल में, आपको चाहिए रिवर्स सेल। ठीक है, तो आप यहाँ पे सिंपली लिखोगे रिवर्स और यहाँ पे टैब मारो, रिवर्स आया। अब आपको किस टाइप का रिवर्स चाहिए, आप हमारे, अगर आप नेटवर्किंग पढ़े होंगे तो आपको मालूम होगा कि TCP होता है, UDP होता है, दो अलग अलग प्रोटोकॉल्स होते हैं। हम TCP ज़्यादा प्रेफर करते हैं क्योंकि वो ज़्यादा स्टेबल कनेक्शन है, इसलिए हम रिवर्स TCP लिखेंगे। एंड ये जो पार्ट है हमारा दिस वन, इसे क्लिक करके एंटर टिक देंगे, ये हो गया। देन हमारा नेक्स्ट पार्ट आता है एल होस्ट। देन यहाँ पे एल होस्ट हमारा क्या होगा, जैसे कि मैंने आपको कहा था एल होस्ट हमारा खुद का IP होता है, यानी अटैकिंग जो मशीन है उसका IP होता है। सीधे बढ़ते हैं हम अपने IP की तरफ, किस टर्मिनल मेरा IP था, यस दिस इज द वन। तो यहाँ पे आपको सिंपली से कॉपी करना है, अपने टर्मिनल पे आ जाना है और इसे पेस्ट करना है। देन हम देंगे एल पोर्ट,
एल पोर्ट इक्वल्स टू, अब आपको मैंने जैसे कि आपको कहा था कि एल पोर्ट से हम अपना पोर्ट स्पेसिफाई करते हैं कि हमें किस पोर्ट पे लिसन करना है। मैं रैंडमली लिख देता 1 2 3 5। ये पोर्ट नंबर जो है वो जनरली यूज़ नहीं होते किसी और सर्विस की तरफ से, इसलिए मैं इस चीज़ को प्रेफर करता हूँ। देन हमारा नेक्स्ट आएगा, हमने एल होस्ट यूज़ कर लिया, हमने एल पोर्ट यूज़ कर लिया। देन हमारा आता है हाइफन एफ। हाइफन एफ मैं आपको समझाऊँ तो आप देख सकते हैं हाइफन एफ इज फॉर फॉर्मेट। जैसे कि आपको विंडोज़ के लिए बनाना है तो विंडोज़ में आप जानते हो कि .exe फाइल चलता है। सिमिलरली लिनक्स में एल्फ फाइल चलता है। एंड्रॉयड में तो आप सभी को मालूम होगा .apk फाइल चलता है। तो हमें अभी फिलहाल विंडोज़ 64 के लिए चाहे तो हम .exe यूज़ करेंगे। तो हाइफन एफ में exe यूज़ करना है। ओके, देन उसके बाद से हमारा ये हमारा हाइफन ओ देके आउटपुट कमांड देना है कि मीन्स हमारे किस फाइल में से सेव करना है। तो हम डायरेक्टली यहाँ पे लिख देते हैं, क्या लिखते हैं हम, रिवर्स .exe। अब क्या होगा, हम जैसे ये कमांड चलाते हैं हमारा ये जो पेलोड है वो बन के आ जाएगा। थोड़ा सा ये टाइम लेगा एंड ये बन के आ जाएगा। तो वेट करते हैं तब तक जब तक ये बन रहा है। जैसे कि आप देख सकते हैं कि ये पेलोड बन के तैयार हो चुका है। सो हम अब जैसे कि सीख चुके हैं कि MSF Venom से पेलोड कैसे बनता है। नेक्स्ट वीडियो में आपको बताऊंगा कि इसे इम्प्लीमेंट कैसे करते हैं, मीन्स हम इसका यूज़ करके विंडोज़ का एक्सेस कैसे ले सकते हैं। तो इस वीडियो में मैं MSF Venom तक ही पढ़ाने और मेरे पास आपके लिए कुछ टास्क मैं आपको वो दिखा देता हूँ। आगे बढ़ते हैं। हाँ, ये भी एक फुल ये आप चाहे तो इसका स्क्रीनशॉट खींच कर रख सकते हैं। मैं इसे अगले वीडियो में कवर करने वाला है, क्योंकि हमारे विंडोज 7 का जो सबसे बड़ा वल्नरेबिलिटी होता है ना वो होता है MS-17010, जिसको हम लोग एक्सटर्नल ब्लू के नाम से भी जानते हैं। ये उसका फुल स्टेप है कैसे कैसे उसे यूज़ करता है। मैं चाहता हूँ कि अगर आपका विंडोज 7 इंस्टॉल्ड है तो आप प्लीज़ इसे पहले खुद से ट्राई करें, बाद में मेरा आप वीडियो देखना उसमें उसे और अच्छे तरीके से समझाने वाला हूँ। देन फेमस एक्सपर्ट, जैसे कि मैंने आपको कहा था, सबसे बहुत ही तगड़ा एक्सटर्नल ब्लू है। देन उसके बाद से ब्लू कीप, लॉग फॉर सेल एंड सिमिलरली कैसे अटैक करते हैं उसे आप फिर से प्रैक्टिस करें। देन आप अगर आप पहले से आपको आता है विंडोज 7 इंस्टॉल करना तो आप प्लीज़ करके आएँ, क्योंकि आपको इसमें टाइम बचेगा। द नेक्स्ट वीडियो में आपको बताऊँगा कि विंडोज 7 को इंस्टॉल कैसे करते हैं एंड उससे उसका इनिशियल एक्सेस कैसे लेते हैं। तब तक के लिए बने रहे। अगर आपको कोई भी डाउट आता है कमेंट में या किसी चीज़ से भी क्वेरी रिलेटेड है तो आप प्लीज़ कमेंट करें एंड मैं उसे रिप्लाई करूँगा। तब तक के लिए बाय बाय।